Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English Tutorials channel. Today we are going to discuss about the ethics in research methodology. Research के methods क्या क्या हैं ये तो हम जान चुके हैं. हमारी previous videos जितनी भी थी research methods पे उसमें हमने qualitative, quantitative, exploration, explorative and descriptive as well as basic, applied, primary and secondary हर तरह का method of research methodology पढ़ लिया है. तो उन methods और रिसर्च करने की कुछ एथिक्स, कुछ मैनर्स, कुछ एटिकेट्स भी तो होते हैं ना. तो आज वही जानने के लिए हमने ये लेक्चर रखा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि research ethics are moral principles that guide researcher to conduct and report research without harming anybody or the society participants. यानी कि जो एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं रिसर्चर को ताकि वो विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी और सोसाइटी को हार्म किए बगैर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सके, वेदर नॉइंगली और अननॉइंगली, जाने या अनजाने में. अगर वो किसी को हार्म कर रहा है तो उनको हार्म किए बगैर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सके. A researcher should have an ethical perspective about the research that is very close to their moral position. Some guidelines help the researcher to research without any issue. The American Educational Research Association has developed a set of ethical guidelines that must follow. और वो ethical guidelines कौन सी हैं, और ये आपने ज़रूर याद रखना है कि ये किन्होंने डेवलप करवाई हैं. ये डेवलप करवाई हैं अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन ने. ठीक है, वो कौन कौन सी उन्होंने गाइडलाइंस डेवलप करवाई हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द फील्ड, रिसर्च पॉपुलेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप, एडिटिंग, रिव्यूइंग एंड अप्राइजिंग रिसर्च, स्पॉन्सर, पॉलिसी मेकर एंड अदर यूजर ऑफ रिसर्च, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स रिसर्चर्स. ये क्या हैं? ये वो फील्ड्स हैं जिनमें लोग रिसर्च करते हैं. उन फील्ड्स के लिए उन्होंने कुछ मैनर्स, कुछ एथिक्स डेवलप करवाए हैं. अब वो मैनर्स, वो एथिक्स क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं. देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन सोशल रिसर्च. दीज एथिकल प्रिंसिपल आर great importance. Moreover, specific regulation must be observed while doing research. These moral principles are as follows. अब रिसर्च करते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है. वो स्टेप्स कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए. ऑनेस्टी, ईमानदारी. जब आप रिसर्च कर रहे हों, आप अपने वर्क के साथ जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जो प्रोसीजर है, जो पब्लिकेशन स्टेटस है, ईच एंड एवरीथिंग के साथ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा. A researcher has no right of fabricate or misrepresent data. Moreover, he should honestly report data, results, techniques, procedures, and publication of status. Do not fork, falsify, or misrepresent data. Do not deceive colleagues, granting agencies, or the public. किसी भी फील्ड को लेके अपनी रिसर्च को लेके उसको ऑनेस्ट होना चाहिए. किसी के साथ वो धोखा नहीं कर सकता. किसी को वो अपनी कॉलीग्स को या अपना डाटा जो है वो मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. जो उसका प्रोसीजर है वो किसी का कॉपी नहीं कर सकता. जो रिजल्ट्स हैं उनके साथ उनको ऑनेस्ट होना चाहिए. ठीक है, अगर वो नेगेटिव वे में आ रहे हैं तो इट्स मीन कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए. अगर पॉजिटिव वे में आ रहे हैं तो वह बड़ी अच्छी बात है. टेक्निक्स जो यूज़ होने चाहिए वो भी किसी की कॉपी ना की हो. ठीक है, प्रोसीजर किसी का कॉपी ना किया हो. हर चीज़ के साथ, हर सिंगल चीज़ के साथ उसको ऑनेस्ट होना चाहिए. सेकंड जो आता है इसमें इंटीग्रिटी. अब इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी होती है सिंसेरिटी,
कि आपको अपनी हर फील्ड के हिसाब से अपने डाटा के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर के साथ सिंसियर होना चाहिए। ऑनेस्टी जो है वो बहुत एसेंशियल है, और इंटीग्रिटी भी वो रिसर्च का एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, उसको सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। उसका जो एग्रीमेंट है उसको सिंसियरिटी के साथ फुलफ़िल करना चाहिए। जो एक्शन ले रहा है उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। जो प्रोसीजर यूज़ कर रहा है उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए। जिसके साथ टीम वर्क है उसके साथ सिंसियरिटी होनी चाहिए। किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये भी एथिक है। सेकंड प्रिंसिपल है ऑफ रिसर्च केयरफुलनेस। हर चीज़ में एहतियात बरतनी चाहिए उसको। A researcher should carefully and critically examine his or her work and the work of their peers. जो अपना काम है उसको भी केयरफुली वो चेकआउट करता रहे। ठीक है, ग्रेजुअली। और जो उसके peers यानी कॉलीग्स जो हैं उनका भी वर्क वो देखता रहे, ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक की गुंजाइश ना हो। It is essential to keep good record of research activities. Thus avoid careless error and negligence. Carefully and critically examine the work and the work of other researchers. Keep good record of research activities such as data collection, research design, and correspondence with agencies or journals. यानी कि उसको हर चीज़ के साथ, अपने कॉलीग्स के वर्क के साथ केयरफुलनेस बरतनी चाहिए, अपने वर्क के साथ केयरफुल, किसी भी गुंजाइश ना हो नेग्लिजेंस की और किसी भी केयरलेस एरर की। क्योंकि जब आप केयरफुल नहीं होते तो एरर्स आने लग जाते हैं। डेट्स वाई उसको केयरफुलनेस होना चाहिए, केयरफुलनेस उसमें पाई जानी चाहिए। फिर जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, जिस तरह उस डाटा को डिज़ाइन कर रहा है, और एजेंसीज और जर्नल्स के साथ जिस तरह काम कर रहा है, हर चीज़ में केयरफुलनेस होनी चाहिए। ओपननेस यानी कि जो उसका डाटा है वो उसको हर किसी के साथ ओपनली शेयर करना चाहिए। ये ना हो कि जो रिसर्च कर रहा है वो अपनी रिसर्च अलहदा ही करी जाए और जो टीम वर्क है वो उसके साथ कुछ शेयर ही ना करे। हर किसी के साथ उसको अपना मटेरियल शेयर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने पढ़ने वाले नहीं होते, तो जो लायक होते हैं वो अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो इस तरह होना चाहिए। ऑनेस्टी और एथिक्स ये हैं कि जब आप पढ़ें या रिसर्च करें उस दौरान उसको अपने कलीग्स के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए। रिजल्ट्स, रिसोर्सेज, रेफरेंसेस हैं उनके साथ शेयर करने चाहिए। वो टूल्स जो यूज़ कर रहा है और वो रिजल्ट्स जो उसको मिल रहे हैं रिसर्चिंग में। ठीक है, हर चीज़, हर तरह के मटेरियल अपने कॉलीग्स, अपने टीम वर्क जो हो रहा है टीम्स के साथ, उसको शेयर करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अ गुड रिसर्चर नेवर यूज़ अनपब्लिश्ड डाटा। जो भी तक किसी राइटर ने कोई चीज़ लिखी है, अभी उसको पब्लिश नहीं करवाया, तो रिसर्चर को चाहिए कि उस अनपब्लिश्ड डाटा को अपने लिए यूज़ नहीं करे। अगर करना है तो उसकी परमिशन लेके करे, वैसे कभी भी ना यूज़ करे। मेथड ऑफ रिजल्ट विदाउट परमिशन। ही मस्ट क्रेडिट वेयर ही क्रेडिट ड्यूज। उसको वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे उसको क्रेडिट जिसका है उसी को क्रेडिट मिलना चाहिए। डू नॉट यूज़ अनपब्लिश्ड डाटा, टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स विदाउट परमिशन। गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यूज। गिव प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट और क्रेडिट फॉर ऑल रिसर्चर कंट्रीब्यूशन। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। अब जो रिसर्चर पब्लिश करवा रहा है उसको फुली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किस तरह पढ़ते हैं? अ रिसर्चर शुड पब्लिश हिज और हर वर्क रिसर्च टू एडवांस रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, नॉट ओनली फॉर देयर करियर। Try to avoid wasteful and duplicated publication. Publish to promote research and scholarship, not to go just your job. Avoid wasteful and unnecessary publication. उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ताकि वो कोई भी इररेलेवेंट डाटा यूज़ ना करे। ठीक है, वल्गैरिटी वाले जो कंटेंट्स हैं उसको यूज़ ना करे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि
कोई अननेसेसरी और डुप्लीकेट मटेरियल यूज़ ना करें, क्योंकि वो तो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि उसको कॉपीराइट मिल जाएगा, उसको कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी बेस पे लिखे और इसलिए लिखे ताकि उसको स्कॉलरशिप पे उसको दिया जाए। ठीक है, पार्टिसिपेट करे, ना कि सिर्फ अपने करियर के लिए लिखे और ना सिर्फ अपने जॉब के लिए लिखे, बल्कि इसलिए लिखे ताकि प्रमोट किया जाए, उसको स्कॉलरशिप मिल सके, उसके राइटिंग को प्रमोट किया जाए। सही है। अब रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग, ऑब्वियसली आपको अपने कॉलीग जो आपका टीम वर्कर है उसके साथ आपको रिस्पेक्ट शो करवानी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, अ गुड रिसर्चर ट्राई टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कॉलीग्स स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सेक्स, रेस, एथनिसिटी और एंड अदर फैक्टर। कभी भी आपको डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए रेस के बेस पे, आपको जेंडर्स की बेस पे, आपको एथिक्स अगर ज़्यादा है या कोई अपर क्लास है या लोअर क्लास है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं आनी चाहिए। आपको इक्वालिटी के साथ काम करना चाहिए। इट शोज द बिहेवियर ऑफ रिसर्चर, he should avoid discrimination against colleague or student based on other factors that are not related to their scientific competence and integrity। ठीक है, अब आ जाती है बात लीगलिटी की। आपकी जो रिसर्च है उसको तमाम लॉज पूरे करने चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं उसको फुलफ़िल करना चाहिए, हर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए, हर तरह से उसको लीगल होना चाहिए। इलीगल कोई भी काम नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसको मस्ट रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, वो जानता हो कि किस तरह उस लॉज को ओबे करना है और रेलिवेंट डाटा जो है वो यूज़ करना है। फिर आता है ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, उसको इंसानी हकूक़ों की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि वो ह्यूमन पे ऐसा सब्जेक्ट लिख दे कि जिसको पढ़ने पे शर्मिंदगी हो या अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करा हो बुरे तरीके से। उसको किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, उसको किसी की प्राइवेसी को जो है उस हक नहीं है लिखने का, किसी की फ्रीडम पे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, फिर वो क्या करता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर हिम और हर टू रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। ही शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड फ्रीडम, टेक स्पेशल परसिक्यूशन with vulnerable population, strive to distribute the advantage and responsibility of research equitably। ठीक है, अब नो हार्म टू रिस्पोंडेंट, जो उसके रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि रीडर्स हैं, ठीक है, उनको कोई उनके लिए कुछ अल्फाज इस तरह के यूज़ नहीं करने चाहिए ताकि पढ़ने वाला जो है वो बेजार हो जाए। ठीक है, वो हर्ट हो। The idea of harm in social science research usually refer the emotional and psychological damage। उसलिए इस तरह यूज़ नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा जो रीडर है या आपकी जो ऑडियंस है, जो रिस्पॉन्सर है, वो उसकी साइकी डैमेज हो, वो इमोशनली डैमेज हो, ठीक है, वो मेंटली डैमेज हो, इंटरनली डैमेज हो, rather than physical harm। It can make security against harm a critical area। There are no doubt danger of psychological harm can be hard to recognize and challenging to predict। Asking member to engage in research to spark anger, cause fear or anxiety is degrading or uncomfortable, or cause one to relieve unpleasant memories or sentimental trying times can be unplanned and unintentional, yet easy to do। You will still find some research text relating to concept of possible gains exceeding potential harm। हार्मनेस पे यहाँ पे आपने देखा होगा बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड हार्म। इट्स मीन कि आपने किसी को भी हार्म नहीं करना, किसी की इंटीग्रिटी को, सिंसियरिटी को, फ्रीडम को, फिर उसके बाद उसके रेसेस को, जेंडर को, किसी तरह की चीज़ को हार्म नहीं करना। आपने सोसाइटी को इस तरह के चैलेंज में नहीं लेके आना कि उसकी साइकी हर्ट हो जाए और एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, अनप्लैन्ड या अनइंटेंशनली भी आपको अपनी सोसाइटी को या रिस्पॉन्डर को हर्ट नहीं करना चाहिए।
अब बात होती है अवॉइड प्लेजरम्स। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए जब आप कोई भी रिसर्च जो है कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको किसी चीज़ को कॉपी बार बार नहीं करना, किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना, एथिक्स को अनफॉलो नहीं करना, उनको हमेशा फॉलो करना है, रूल्स को ब्रेक नहीं करना, ठीक है। अब फिर उसके बाद वो बताते हैं कि उन तमाम प्रिंसिपल्स को जो एथिक्स के हैं, जो रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं, उन तमाम मेथड्स को जो रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं, आपने यूज़ करना है। रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च मेथड, रिसर्च प्रोसेसेस, रिसर्च स्टेप्स आपने लाजमी फॉलो करने हैं। यही एक गुड रिसर्चर की सिंबल होती है, ठीक है। और यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। यही आज की हमारी वीडियो थी। आई होप यू ऑल गाइज enjoyed it. दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।